दोस्तों, वेलकम टू ग्रामीण विकास की सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपके लिए पिकासो पब्लिकेशन से ग्रामीण विकास के ऑब्जेक्टिव लेके आ गई हूँ, जिससे हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम कितना प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती साइकिल योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो सरस्वती साइकिल योजना कब प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 2002-03 में, दूसरा ऑप्शन है 2003-04 में, तीसरा ऑप्शन है 2004-05 में और चौथा ऑप्शन है 2005-06 में। तो कब प्रारंभ किया गया था? इसका शुभारंभ हुआ था 2004-05 में हुआ था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरस्वती साइकिल योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2004 वित्तीय वर्ष 2004-05 में शुरू की गई थी। पात्रता क्या है? केवल छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब अगर वो छत्तीसगढ़ में रहती हैं तभी उनको दिया जाएगा इसका फायदा। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवार वाली छात्राओं को दिया जाएगा। ये सिर्फ लड़कियों को दिया जाएगा और जो बीपीएल के नीचे जीवन यापन कर रही हैं उनको दिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं भी पात्र हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की बस छात्रा पात्र नहीं है, वो भी पात्र हैं। इसका मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके पास भी बीपीएल कार्ड है, वो भी पात्र होंगी। अगर ओबीसी हैं उनके पास बीपीएल है तो वो भी पात्र होंगी। और अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं हैं वो भी पात्र होंगी। और कक्षा 9वीं की छात्राओं को इसमें जब वो प्रवेश करते हैं तो उनको साइकिल दिया जाता है और स्कूल ही उस बच्चे लोगों को साइकिल देता है। इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की जा रही हैं। उद्देश्य क्या है इसका? सरकारी विद्यालयों में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा, देखो अशासकीय भी है मतलब गवर्नमेंट स्कूल, और साथ ही साथ में अशासकीय विद्यालयों में भी अध्ययनरत कक्षा 9वीं की छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, क्योंकि 9th क्लास में कई बार ऐसा होता है गाँव में कि दूर तक जाना रहता है, जिसके कारण लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। तो साइकिल अगर होगा उनके पास में तो वो दूर तक स्कूल पढ़ने के लिए जा पाएंगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सरस्वती साइकिल योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? पहला ऑप्शन है स्कूल शिक्षा विभाग, दूसरा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास विभाग, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति विभाग और चौथा ऑप्शन है वित्त विभाग। तो सरस्वती साइकिल योजना का क्रियान्वयन करता है स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग ही इसका कार्यान्वयन करता है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सरस्वती साइकिल योजना का कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र मतलब कि कार्य कहाँ पे करता है? संपूर्ण देश में करता है, या फिर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, या फिर नक्सली जिलों में है, या आदिवासी जिलों में है। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती योजना का वित्त पोषण करता है। तो वित्त पोषण कौन करता है, पैसा कौन देता है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है विश्व बैंक और चौथा ऑप्शन है नाबार्ड। तो इसका वित्त पोषण यानी पैसा आवंटित करता है, देता है राज्य सरकार देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र को दिया जाता है, छात्रा आएगा, छात्रा को दिया जाता है निःशुल्क साइकिल दिया जाता है, या 5,000 रुपये दिए जाते हैं, या यात्रा भत्ता दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इनके तहत निःशुल्क साइकिल दिया जाता है इस योजना के तहत। अब हमारा नेक्स्ट योजना है सुकन्या समृद्धि खाता। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाता। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है 21 जनवरी 2015, दूसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 2015, तीसरा ऑप्शन है 21 जनवरी 2018, चौथा ऑप्शन है 22 जनवरी 2018। तो सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ है 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किस योजना का भाग है? किस योजना का भाग है सुकन्या समृद्धि योजना? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सहायता योजना और तीसरा ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, चौथा ऑप्शन है अन्नपूर्णा योजना। तो किसका पार्ट है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का पार्ट है। आपको याद होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ। ठीक है, इसके तहत ही ये सुकन्या खाता योजना चालू हुआ। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना जिसके तहत खाता खोला जाता है लड़कियों का।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। पहला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना से संबंधित। अटल पेंशन योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना। दूसरा ऑप्शन है निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन देना। तीसरा ऑप्शन है 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों को पेंशन देना। या फिर चौथा ऑप्शन है निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को पेंशन राशि उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को पेंशन सहायता उपलब्ध कराना। निजी मतलब प्राइवेट होता है, तो प्राइवेट जो में लोग जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वो गरीब हैं, तो उनको पेंशन उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। अटल पेंशन योजना की प्रीमियम राशि कितनी है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1000 से 2000 के रुपए के बीच में। दूसरा ऑप्शन है 1500 से 2500 रुपए के बीच में। तीसरा ऑप्शन है 1000 से 5000 रुपए के बीच में। और चौथा ऑप्शन है 2500 से 5000 रुपए के बीच में। मैं बता देना चाहती हूँ, प्रीमियम राशि हम जितना देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको 60 साल के बाद उतना पेंशन मिलता है अटल पेंशन योजना के तहत। तो अगर जैसे कि कोई पर्सन 1000 देता है तो उसको अलग प्रीमियम राशि मिलेगी। अगर वो 1500 देता है, 2000 देता है, 3000, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1000 से 5000 के रूप में आप प्रीमियम दे सकते हो, है ना। और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आप जितना प्रीमियम दिए हो उसी के अकॉर्डिंग आपको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा अटल पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रताएं हैं। पात्रता क्या है? यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूहों के लिए है। दूसरा ऑप्शन है यह योजना समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक के लिए है। तीसरा ऑप्शन है घरेलू कार्य में सहायता करने वाले लोगों के लिए है। तो ये सभी के लिए है, निम्न आय वर्ग के लिए है, सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक के लिए हैं, और घरेलू में कार्य करने वाले जो भी गरीब हैं, वो जो भी कार्य कर रहे हैं, मतलब ऐसा कार्य जो कि निम्न आय वर्ग है, उनका जो इनकम है वो ज़्यादा नहीं है, तो वो सभी पर्सन के लिए है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना। दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना। और दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है। क्या क्या पात्रता है दिव्यांगजनों की छात्रवृत्ति के लिए? पहला ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। तो क्या पात्रता होगा इसका? इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी बच्चे इसमें पात्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना, है ना। दिव्यांगजन नाम से क्लियर है कि ये हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होगा। तो छात्रवृत्ति योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है कक्षा अनुसार प्रति माह 250 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलती है। दूसरा ऑप्शन है कक्षा अनुसार प्रति माह 150 से 190 रुपये की प्रति माह छात्रवृत्ति मिलती है। तीसरा ऑप्शन है प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। और चौथा ऑप्शन है शाला गणवेश का वितरण करना। गणवेश मतलब होता है कॉस्ट्यूम, मतलब जो कपड़ा पहन के जाते हैं उसको बोलते हैं। तो दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना जैसे नाम से ही क्लियर है, तो दिव्यांगजनों को, हैंडीकैप को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा प्रति माह 500 रुपये छात्रवृत्ति। अब हमारा नेक्स्ट योजना है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। नाम से क्लियर है कि निःशक्त जन को विवाह के प्रोत्साहन के लिए ये योजना चलाई गई है। पहला क्वेश्चन है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है योजना के अंतर्गत एक दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक पुनर्वास एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। एक दिव्यांग को 50,000 रुपये दी जाती है और सामाजिक पुनर्वास मतलब कि वो अपना घर बसा सके और स्वावलंबी उनको बनाने के लिए। दूसरा कथन है योजना के अंतर्गत वर वधू दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो वर को 50,000 और वधू को 50,000, मतलब हो गया 1 लाख रुपए। तो बताइए इसमें क्या सत्य है? कथन 1 सही है सिर्फ, या फिर कथन 2 सिर्फ सही है, या फिर सी कथन 1 या कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है।
और उपयुक्त डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगर दोनों दिव्यांग हैं तो उनको 1,00,000 रुपये दिया जाएगा, और अगर एक दिव्यांग है तो उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है विवाह के बाद प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाना। तीसरा ऑप्शन है दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा ऑप्शन है समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमने अभी देखा था दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक पुनर्वास वही शादी के बाद में अलग उनको घर बसाना पड़ता है, तो उसके लिए उनको स्वावलंबी बनाने के लिए विवाह निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 50,000 रुपये दिया जाता है एक पर्सन को। 2 हैं तो दोनों हैंडीकैप्ड हैं तो 1,00,000 रुपये दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है। क्या क्या पात्रता है इसमें? वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। दूसरा है दिव्यांग महिला की आयु 18 से 45 वर्ष की हो, 18 से 45 वर्ष, और दिव्यांग पुरुष की आयु 21 से 45 वर्ष हो। तो क्या पात्रता है? या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। महिला की आयु विवाह की 18 वर्ष होती है मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम 45 वर्ष ले लिया गया है। दिव्यांग पुरुष की आयु 21 से 45 वर्ष की होती है। ये इसका थ्योरी वगैरह मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, कितना पैसा दिया जाता है? पहला ऑप्शन है एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 50,000 रुपये सहायता। वर वधु दिव्यांग होने पर 1,00,000 रुपये सहायता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों मतलब एक व्यक्ति दिव्यांग है तो उनको 50,000 दिया जाएगा, और वर वधु दोनों दिव्यांग है तो उनको एक लाख मतलब 1,00,000 रुपये दिया जाएगा, 50,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा योजना आ जाता है निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ये भी नाम से जैसे क्लियर है, निःशक्तजनों के लिए होगा, और सिविल सेवा में प्रोत्साहन के लिए ये योजना दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है क्या? इसका उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है प्रतियोगी परीक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना। प्रतियोगी परीक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगी को मंच प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के में लाभार्थी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। तो लाभार्थी को कितना वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है? प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये दिया जाता है एक मुश्त, मतलब एक बार में। दूसरा ऑप्शन है मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये दिया जाता है एक मुश्त, मतलब एक बार में। और तीसरा ऑप्शन है संघ और या फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर 50,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है। संघ मतलब यूपीएससी और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मतलब सीजीपीएससी में चयन होने पर 50,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है। या फिर उपरोक्त सभी, क्या इसमें सही होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी सही है इसमें, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट योजना है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का शिलान्यास कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर 2001। दूसरा ऑप्शन है 25 अक्टूबर 2001। तीसरा ऑप्शन है 26 अक्टूबर 2001 और चौथा ऑप्शन है 27 अक्टूबर 2001। तो कब हुआ था इसका शिलान्यास? 24 अक्टूबर 2001 को ये बना था। दूसरा क्वेश्चन है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था।
दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो इनका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। तो आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है, मनमोहन सिंह जी तो 2005 में आए थे, ये तो 2001 में बना था। तो जो इसका उद्घाटन है ना वो बाद में हुआ है, ये बन पहले गया था। तो ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन कब हुआ? तो देखो अभी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है उद्घाटन से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल 2005, दूसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल 2005, तीसरा ऑप्शन है 25 अप्रैल 2005 और चौथा ऑप्शन है 30 अप्रैल 2005। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 2005 को इसका उद्घाटन हुआ, और इस समय मनमोहन सिंह जी सत्ता में आ चुके थे, तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है निमोरा रायपुर में, दूसरा ऑप्शन है उरला रायपुर में, तीसरा ऑप्शन है सिलतरा रायपुर में, चौथा ऑप्शन है रावत भाटा रायपुर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, निमोरा रायपुर में स्थित है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। क्वेश्चन नंबर 5वां है इससे रिलेटेड, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निम्नलिखित उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है स्थानीय शासन ग्रामीण विकास नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण सुविधा। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय शासन में सुधार लाना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सहायता प्रदान करना। और तीसरा ऑप्शन है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जितने भी ऊपर बताए गए हैं वो सभी इसका उद्देश्य है। स्थानीय शासन ग्रामीण विकास नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है इसके तहत, और शासन में सुधार लाना जिससे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में सहायता मिल सके, और जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के गए हैं उनकी क्षमता का विकास करना कि वो अच्छे से प्रशासन को चला सके। नेक्स्ट हमारा योजना है चिराग परियोजना। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है चिराग परियोजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया गया। दूसरा ऑप्शन है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल में विद्युतीकरण करना है। तीसरा ऑप्शन है यह योजना 15 जिलों के 27 विकास खंड में चलाया जा रहा है। और चौथा ऑप्शन है इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मछली पालन इत्यादि क्रियाकलाप पर बल दिया जा रहा है। और चौथा ऑप्शन है इस योजना के संचालन हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। तो चिराग परियोजना के तहत क्या सही है बोला है, यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन 1 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन 3, 4, 5 सही है, तीसरा ऑप्शन 1, 2, 4 सही है, और ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 5 सही है। यह योजना 15 जिलों के 27 विकास खंड में संचालित है। इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मछली पालन इत्यादि की क्रियाकलाप पर बल दिया जा रहा है, और यह योजना के संचालन हेतु विश्व बैंक की सहायता ली जा रही है। विश्व बैंक सहायता कर रहा है, तो ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन 3, 4, 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है चिराग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है बोला है? पहला ऑप्शन है योजना का प्रारंभ 24 नवंबर 2021 को हुआ। दूसरा ऑप्शन है योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है। और तीसरा ऑप्शन है योजना में 27 जिलों और 27 विकासखंड शामिल हैं। चौथा ऑप्शन है यह योजना नाबार्ड के सहयोग से संचालित हो रही है। तो बताइए क्या गलत हो जाएगा, क्या असत्य है? तो यह योजना जो है ना वो 24 नवंबर 2021 को प्रारंभ हुआ, ये सही है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, ये भी सही है। नाबार्ड नहीं, वर्ल्ड बैंक सहयोग कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा चौथा। और ये 15 जिलों के 27 विकास खंड में संचालित है, तो तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो 3 और 4 क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत लाभार्थियों को एक मुश्त 3000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। परिवार सहायता योजना के अंतर्गत
दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु के वृद्ध को 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है 60 वर्ष से कम आयु बोला है ना यहाँ पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत देय राशि 500 रुपये में केंद्र राज्य अनुपात 300:200 का है। और चौथा ऑप्शन है सुखा सहारा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक वर्ष की परित्यक्त महिलाओं को 500 रुपये एक मुफ्त सम्मान प्रदान किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे सही बोला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी सही। सुखा सहारा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक वर्ष की परित्यक्ता महिलाओं को जिनका पति छोड़ दिया है उनको 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब नेक्स्ट योजना है महतारी वंदन योजना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से इसका सही सही आंसर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है महतारी वंदन योजना का घोषणा कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1 मार्च 2024 को, दूसरा ऑप्शन है 3 मार्च 2024 को, तीसरा ऑप्शन है 6 मार्च 2024 को और चौथा ऑप्शन है 10 मार्च 2024 को। तो महतारी वंदन योजना का घोषणा हुआ था 1 मार्च 2024 को। महतारी वंदन की घोषणा 1 मार्च 2024 को हुआ था। इस योजना का शुभारंभ प्रथम किस्त, मतलब शुभारंभ या फिर प्रथम किस्त नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 10 मार्च 2024 को किया गया था, मतलब पैसा दिया गया था खाते में। दूसरा क्वेश्चन है महतारी वंदन योजना के प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरित कब हुई है, प्रथम किस्त की राशि कब दी गई है। तो पहला ऑप्शन है 3 मार्च 2024, दूसरा ऑप्शन है 6 मार्च 2024, तीसरा ऑप्शन है 8 मार्च 2024 और चौथा ऑप्शन है 10 मार्च 2024। तो ये मैंने ऊपर बताया था अभी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं देखना चाहती हूँ आप कितना अटेंटिव होकर सुन रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, पैसा कब ट्रांसफ़र किया गया था। अब ये देखो, ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है महतारी वंदन योजना का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, दूसरा ऑप्शन है महिलाओं को समूह बनाने के लिए प्रेरित करना, तीसरा ऑप्शन है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक निर्भरता को कम करना और चौथा ऑप्शन है महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य सबसे ज़्यादा अच्छा जो होगा वो होगा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक निर्भरता को कम करना। ये इसका मेन लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी वंदन योजना की निम्नलिखित पात्रता है, कौन पात्र होगा। तो पहला ऑप्शन है विवाहित महिला, छत्तीसगढ़ राज्य की जो निवासी विवाहित महिला है वो पात्र होंगी, या फिर विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो, या फिर विधवा तलाकशुदा महिला भी पात्र होंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पात्रता अनिवार्य है। 21 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की निवासी होनी चाहिए वो, और विधवा तलाकशुदा हैं उनको तब भी उनको ये फ़ायदा मिलेगा। महतारी वंदन योजना के निम्नलिखित पात्रता है, विवाहित महिला छत्तीसगढ़ी राज्य की निवासी होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम ना हो, और विधवा तलाकशुदा महिला भी पात्र होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह सहायता राशि कितनी प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 500 रुपये प्रतिमाह, ऑप्शन नंबर बी है 1000 रुपये प्रतिमाह, ऑप्शन नंबर सी है 1500 रुपये प्रतिमाह, ऑप्शन नंबर डी है 2000 रुपये प्रतिमाह। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाती है, 1000 रुपये प्रतिमाह, और साल का कितना होगा, 12,000 हो जाएगा। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है और वार्षिक 12,000 रुपये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही की संख्या कितनी है, कितनी महिला इसकी पात्र हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा वाला क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है 70,12,417 रुपये, 70,12,417 लोग महिलाएं पात्र हैं। दूसरा ऑप्शन है 70,12,420 महिला पात्र हैं। तीसरा ऑप्शन है 70,21,417 महिला पात्र हैं और चौथा ऑप्शन है 70,42,427 महिला पात्र हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 70,12,417 महिला पात्र हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायत जहां जनसंख्या 3000 से अधिक है वहां पे क्या स्थापना की जाएगी।
तो पहला ऑप्शन है आजीविका केंद्र की स्थापना की जाएगी, दूसरा ऑप्शन है महतारी सदन की स्थापना की जाएगी, तीसरा ऑप्शन है आजीविका अंगना की स्थापना की जाएगी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ की जनसंख्या 3000 से अधिक है उस ग्राम पंचायत में महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। ये महतारी वंदन योजना के तहत ही है और इसका नाम भी महतारी से रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ऐसे ग्राम पंचायत जहाँ की जनसंख्या 3000 से अधिक है वहाँ महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। महतारी सदन के सदस्य बनने हेतु निम्नलिखित पात्रता है। क्या क्या पात्रता होगी? आवेदक महिला छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी हो, 18 वर्ष से उनकी अधिक आयु अधिक हो, ग्रामीण महिलाएं भी रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगी, और आवेदन करने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। अगर उनको रोजगार पाना चाहती हैं तो वो महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। और सदन मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे महिलाएं रह सकती हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकती हैं और अपने जॉब के लिए प्रयास कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में कितने महतारी सदन बनाए जाएंगे? एक ब्लॉक में, तो एक ब्लॉक में पहला ऑप्शन है 3 महतारी सदन बनाए जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 15। तो कितने महतारी सदन बनाए जाएंगे? तो 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे। 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे और पूरे राज्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कुल कितने महतारी सदन बनाए जाएंगे? तो पहला ऑप्शन है 1407 महतारी सदन बनाए जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है 1460 सदन बनाए जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है 1421 सदन बनाए जाएंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है 1442 सदन बनाए जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1407 सदन बनाए जाएंगे, महतारी सदन टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी सदन के लिए कितने करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 15 करोड़ रुपए का, दूसरा ऑप्शन है 25 करोड़ का, तीसरा ऑप्शन है 40 करोड़ का और चौथा ऑप्शन है 50 करोड़ का। तो बजट में प्रावधान इसके लिए किया गया है 50 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2025 को की स्थिति में महतारी वंदन योजना के कितने किस्त जारी हो चुके हैं? तो पहला ऑप्शन है 9 किस्त, दूसरा ऑप्शन है 10 किस्त, तीसरा ऑप्शन है 11 किस्त और चौथा ऑप्शन है 12 किस्त। तो इसके लिए टोटल 11 किस्त में पैसे दिए जा चुके हैं। ठीक है, मतलब कि एक महिला जिसकी शादी हो गई है उनको 11,000 रुपये दिया जा चुका है। तो अब हम लोग कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कृषक उन्नति योजना। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय बाय।